मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों को यह बताना चाहता हूँ कि आदि कवि वाल्मीकि के लिखित आदि महाकाव्य रामायण में भारतीय संस्कृति किस प्रकार से भरी पड़ी हुई है, इसी संदर्भ में मैं छात्रों से चर्चा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हम लोग यह देखेंगे कि यह रामायण आदि कवि वाल्मीकि की रचना है। ब्रह्मा के आशीर्वचनों से महाकवि ने इस अमर काव्य की रचना की। एक बहेलिये के द्वारा क्रौंच के वध से क्रौंच वध को देखकर तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि के अंतरात्मा से, हृदय से यह श्लोक सहज ही उत्पन्न हो गया, प्रकट हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा यत्तम क्रौच मिथुनम आदेक अवधि काम मोहितम सर्व। हे निषाद, हे व्याध, तुमने जिसे काम प्रीत क्रौंच भिक्षुक को वध किया है, इसलिए तुम सदैव दुखी रहोगे, सुख को प्राप्त नहीं करोगे। इसी वाक्यों के उद्गारों से महाकवि वाल्मीकि ने इस रामायण काव्य की रचना की। इसे महाकाव्य में राम कथा वर्णित है, जो 7 अंकों में उपलब्ध है। प्रथम अंक है बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें लगभग 24 सहस्त्र श्लोक विद्यमान है। इसे कहा जाता है कि गायत्री मंत्र में जो 24 अक्षर है, उसी एक अक्षर के द्वारा चौबीस 1000 श्लोक रचित है। रामचरित्र का सर्वांगपूर्ण वर्णन होने के कारण यह धार्मिक ग्रंथ एवं आचार संहिता माना जाता है। भाव, भाषा, शैली, परिष्कार और काव्यत्व के कारण रामायण का स्थान भारतीय काव्यों में सर्वोच्च माना जाता है। रामायण न केवल काव्य
महाकाव्य या वीर काव्य ही है। इसमें बहुत अधिक महत्व है। ये आर्यों का आचार शास्त्र या धर्मशास्त्र है। चूँकि आज के शीर्षक का जो विषय है वो है रामायण का सांस्कृतिक महत्व, अर्थात इस रामायण में धार्मिक दृष्टि से प्राचीन संस्कृति, आचार, सत्य, धर्म, व्रत पालन, विविध यज्ञों का महत्व आदि पूरा इतिहास प्रस्तुत करता है। सामाजिक दृष्टि से या पति पत्नी के संबंध, पिता पुत्र का, कर्तव्य, गुरु शिष्य का पारस्परिक व्यवहार, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, व्यक्ति का समाज के प्रति उत्तरदायित्व, आदर्श पिता माता पुत्र भाई, पति एवं पत्नी का चित्रण आदर्श गृहस्थ जीवन की अभिव्यक्ति करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि इसे रामायण में राम आदर्श पुत्र है, क्योंकि राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए, निर्वहन करने के लिए राज को छोड़कर तापसी वेश में 14 वर्षों तक वन में वास किए। वन में विचरण करते समय बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा। बहुत राक्षसों का संहार करना पड़ा। पुनः हनुमान से मिलन, सुग्रीव से मित्रता एवं वानर भालुओं की मदद से लंकाधिपति रावण का वध करके अपनी जगत जननी सीता को पुनः वापस लाना भारतीय संस्कृति की एक विशेष झलक इस सब में व्याप्त है। एक तरफ राम जहाँ आदर्श है, वहीं भरत राम के सच्चे अनुयायी है। भरत राम भक्त है, क्योंकि माँ द्वारा 14 वर्ष के राज मांगने के पश्चात भी भरत अपने भ्रातृत्व प्रेम के कारण राजगद्दी पर नहीं बैठते हैं एवं भगवान श्री राम के पादुका का पूजन करते हैं और राज सिंहासन पर पादुका को ही आसीन करते हैं। तो आप देखते हैं कि इस रामायण में भारतीय संस्कृति ओत-प्रोत से भरी हुई है। भारतीय संस्कृति की यह पहचान है, ये परित्यक्ताशीलता, सदैव भगवान श्री राम के चरणों का
वंदना करती है। जगजननी सीता यह पूर्ण रूप से जानती है कि भगवान श्री राम करुणा के अवतार हैं, परम ब्रह्म की परम मूर्ति है, वे संसार के पालनहार है। सारे कष्टों को झेलने के पश्चात भी भारतीय संस्कृति के अनुरूप माँ सीता राम को कोसती नहीं है, बल्कि राम की व्यवस्था से पूर्ण परिचित हो जाती है कि राम ने मुझे परित्यक्त किया है, राम ने मेरी अग्नि परीक्षा ली है, उसके पीछे भी कोई कारण हो। यह भारतीय संस्कृति की ही देन है। इसमें सेवक की सेवकाई में भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही विद्यमान है। पवन पुत्र हनुमान राम के दूत हैं, सेवक हैं। उन्होंने राम के प्रति सदैव ही इस भारतीय संस्कृति के अनुकूल आचरण दर्शाया है। हनुमान सदैव श्री राम के आज्ञाकारी है, राम की आज्ञा के अनुसार ही कार्यों का निर्वहन करते हैं। फिर भी भारतीय संस्कृति के अनुकूल सारी परिस्थितियों का समाधान स्वयं करते अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसे आदि कवि वाल्मीकि के काव्य में भारतीय संस्कृति कूट कूट कर भरी हुई है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह रामराज का आदर्श पाप पर पुण्य की विजय, बानरों में आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार, जीवन में नैतिकता, सत्य प्रतिज्ञता और कर्तव्य के लिए बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करना है। राजनीतिक दृष्टि से राजा के कर्तव्य और अधिकार, राजा प्रजा संबंध, उच्च नागरिकता, उत्तराधिकार विधान, शत्रु संहार, पाप विनाशन, सैन्य संचालन आदि विषयों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इस रामायण में जहाँ तक भारतीय संस्कृति के तौर पर देखा जाए, राम इतने उदार हैं और राम में या इस रामायण कथा में जो भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, उसका एक सच्चा उदाहरण भगवान श्री राम की दानशीलता है। क्योंकि लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात राम ने लंका को अपने अनुचरों को नहीं सौंपा है, बल्कि अपने मित्र विभीषण को सम्मान पूर्वक भेंट कर दिया है, जो
भारतीय संस्कृति की देन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामायण में सांस्कृतिक जो स्थल है, सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं, वह पूर्ण रूप से भरी हुई है। कि रामायण सांस्कृतिक एवं सामाजिक विषयों का प्रकाश डालने वाला प्रकाश स्तंभ है, जिसके प्रकाश से प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का साक्षात दर्शन होता है। इसे रामायण महाकाव्य में जो गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाया गया है, वो भारतीय संस्कृति एक झलक है। राज सिंहासन पर राज सुखों का परित्याग कर राम लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं, तो गुरु की सेवा करते हैं। वो भी हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। गुरु के पूजा वंदना के लिए नित्य पुष्पों का चयन करना, गुरु वंदना करना एवं सत्कर्मों का पालन करना ही इसे रामायण की सांस्कृतिक महत्ता है। क्योंकि इस रामायण में जो आदर्शवाद का सिद्धांत श्री राम ने धारण किया है, वो भी भारतीय संस्कृति का एक अनोखा संगम है। अतएव इस रामायण के अध्ययनों पश्चात यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि आदि कवि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की है, वो सांस्कृतिक महत्व के अत्यंत मानक डंडों पर खड़ा उतरता है एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। यदि आज हम सब रामायण के सांस्कृतिक महत्वों का ठीक से अनुकरण करें, उसका पालन करें, तो आज समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, कोड है, वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। आज हमारे देश में तरह तरह के दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, वहाँ इस रामायण का अभाव ही झलकता है। यदि हम मानव पुनः अपने जीवन में इस रामायण के सांस्कृतिक महत्वों को
धारण कर लें तो यह मानव जीवन धन्य हो सकता है एवं हमारी आपसी मतभेद, आपसी कलह स्वतः समाप्त हो सकती है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आज के समय में रामायण का जो सांस्कृतिक महत्व है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वह अनुकरण एवं अनुसरण के योग्य है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।